पितृपक्ष में भूलकर भी न खाएं ये 8 चीजें, वरना पितृ हो जाएंगे क्रोधित। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व है। पितृपक्ष 15 दिन तक चलते हैं। इन दिनों में पितरों को याद करके पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जिसमें हम अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में पितृ किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन खाने पीने को लेकर हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे पितृ नाराज हो जाते हैं और हम पर अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। पितृपक्ष में होने वाले श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ चीज़ों को खाने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि इनको खाने से पितृ नाराज हो सकते हैं, इसलिए भूलकर भी इन दिनों में कई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। 1. सब्जियों में कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं। इन्हें कंद कहते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी। इन सारी तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इनका संबंध राहु से होता है। इनकी गिनती अशुद्ध सब्जियों में होती है। इसके साथ ही इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। 2. पितृपक्ष में पूर्वजों को चना, चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों को नहीं खिलाना चाहिए। इसलिए श्राद्ध के महीने में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। 3. चने के साथ ही पितृपक्ष में मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए। ये अशुभ मानी जाती है, क्योंकि इसका संबंध मंगल ग्रह से है, जो क्रोध का कारक माना जाता है। मसूर की दाल और चने के साथ ही पितृपक्ष में किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय केवल पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। 4. श्राद्ध की अवधि में मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह अवधि पूर्ण रूप से पूर्वजों को समर्पित होती है, जिसमें मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन अशुभ माना जाता है। 5. हिंदू धार्मिक शास्त्रों में इन दिनों प्याज और लहसुन को खाना भी वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन तामसिक प्रकृति के हैं, जिन्हें खाने से व्यक्ति की इंद्रियां प्रभावित होती हैं। इसलिए श्राद्ध के दौरान प्याज और लहसुन के बिना भोजन बनाने की सलाह दी जाती है। 6. पितृपक्ष के दौरान कुछ मसालों को खाने की भी मनाही होती है, जैसे जीरा, राई, सरसों के बीज और हींग का सेवन भी इन दिनों में करना वर्जित माना जाता है। 7. पितृपक्ष में काले नमक के सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इस दौरान खाने के दौरान काले नमक का प्रयोग भूलकर भी न करें। 8. पितृपक्ष में बासी भोजन करना मना ही रहता है। वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बासी खाना हानिकारक होता है, लेकिन पितृपक्ष में बासी खाना ना तो खुद खाना चाहिए, ना ही किसी और को खिलाना चाहिए। इन दिनों में ऐसे खाने से दूर रहें तो ही बेहतर है। 9. पितृपक्ष के दौरान कभी भी पत्ता गोभी, बंद गोभी और कुम्हड़ा, जिसे पेठा बनता है, की सब्जी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पितृ इसे ग्रहण नहीं करते हैं और रुष्ट होकर शाप देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए कभी भी इन दिनों सब्जियों को श्राद्ध कर्म में ना बनाएं। 10. पितृपक्ष के दौरान खीरा, करेला, सरसों का साग खाना भी वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में क्या करें, क्या ना करें। पितृ पूजा के दौरान पूर्वजों और ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करने से पहले भगवान विष्णु को उसका भोग लगाएं। उसके बाद ही वह ब्राह्मणों को दें। पितरों के श्राद्ध के दिन जब तक ब्राह्मण को भोजन न करा दे, तब तक खुद भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये आपके पितृ के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहे। ब्राह्मण भोज कराने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष के
शुभ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि इस समय में कौवों, पशु पक्षियों को अन्न जल देना फलदायी होता है। इन्हें भोजन देने से पूर्वज संतुष्ट होते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।